दोस्तों फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 16 प्रो का जो डील आया है 70,000 रुपए में आईफोन 16 प्रो। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के इतिहास में लगभग ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का 13 साल होने वाला है। अभी तक इतना अच्छा और इतना बेहतरीन डील कभी देखने को नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है जो इतना सस्ते प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है इतना आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉक पास नहीं खरीद पा रहा है। तो अगर आप भी उनमें से हो जो कि अभी तक जो लोएस्ट प्राइस लॉक पास है आईफोन 16 प्रो के लिए या तो किसी और फोन के लिए जो कि आपका चहीता फोन है उसके लिए लॉक पास नहीं खरीद पाए हो, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को लॉक पास खरीदने में मदद होगा। मैं यहाँ पे आपको 100% गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि इससे आपको लॉक पास मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मैं आप लोगों को 5 टिप्स बताऊंगा वो सारे टिप्स अगर आप फॉलो कर लोगे तो यहाँ पे 90% चांस है कि आपको लॉक पास मिल सकता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स जो आपको फॉलो करना है वो है सबसे पहले आप अपने नोटिफिकेशन सेंटर में जाओ। यहाँ पे आपको सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको एप्स का नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा तब भी उसका नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलेगा, और आईफोन में अगर आप हो तो ऐप सेक्शन में चल जाना और उसके बाद आप अपना फ्लिपकार्ट को यहाँ से ओपन कर लेना। फ्लिपकार्ट को आप जैसे यहाँ पे ओपन करोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर लोगों का यहाँ पे सारे जो ऑप्शन है वो ऑफ रहता है। जैसे मेरे केस में आप देखो नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑफ रखा है, इसको आपको ऑन कर देना है और इसको आपको नोटिफिकेशन को लॉक स्क्रीन में भी एनाबल रखना है। आगे बात करते हैं क्यों ये नोटिफिकेशन को ऑन करना जरूरी है। ऊपर से यहाँ पे जब तक आपका पास नहीं मिल जाता है तब तक आप ये जो अलाउ ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है इसको भी अलाउ कर देना। बाद में जैसे आपका लॉक पास मिल जाएगा इसको आप बंद कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लोकेशन सर्विस में जाके आपको यहाँ पे ऑलवेज को ओपन कर लेना है और उसके बाद आप लोग देखो लगभग सारे ही जो सेटिंग है वो मेरा फ्लिपकार्ट एप्स के ऊपर एनेबल है। इससे फ्लिपकार्ट को ये पता चलता है कि आप एक ओरिजिनल बायर हो, किसी भी तरह का स्पैमर नहीं हो। उसके बाद आपको फ्लिपकार्ट को ओपन करना है, मोबाइल सेक्शन में जाना है और जहां पे आपको लॉक पास देखने को मिल रहा है उस वाले सेक्शन में जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 16 प्रो पे आ गया और 16 प्रो में जाने के बाद यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आप लोग देखो हर दिन दोपहर 12 बजे ये जो लॉक पास है वो देखने को मिलता है। बहुत कम लोग इस चीज को बाय कर पा रहा है अभी तक, लेकिन अगर जो जिस तरह से मैं तरीका बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करोगे तो मे भी आपको भी एक पास डेफिनेटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाना है और 16 प्रो में जाना है और यहाँ पे आप देखो नोटिफाई मी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको नोटिफाई मी का ऑप्शन जो है उसको ऑन कर देना है। पहले से आपने नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉक पे आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ लॉक पास जो 12 बजे स्टार्ट होगा आपको 12 बजे से लगभग 2-3 मिनट पहले ही यहाँ पे फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद सारा चीज बार बार रिफ्रेश करते रहना है। उससे आपको जो प्रोबेबिलिटी है लॉक पास का वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। सेकंड टिप्स की अगर मैं बात करूं तो सेकंड टिप्स में आपको जितने भी यहाँ पे पेमेंट मेथड है, जिस भी पेमेंट मेथड से आप यहाँ पे लॉक पास खरीदना चाहते हो, अभी फिलहाल आपको 5,000 रुपया लग रहा है लॉक पास का, लेकिन ये 5,000 रुपया आपको बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। जिस दिन आप फोन खरीदोगे उसके बाद फोन का जो टोटल प्राइस आएगा, जैसे कि अभी ये 70,000 का आ रहा है क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट होने के बाद, लेकिन अगर आप 70,000 में उसको बाय कर लेते हो तो उस केस में 5,000 रुपया आपका माइनस हो जाएगा। तो लॉक पास का यहाँ पे प्राइस है 5,000 रुपया और 5,000 रुपया पे करने के लिए आप अपना एक क्रेडिट कार्ड या तो डेबिट कार्ड जिससे भी आप बाय करना चाहते हो वो पहले से ऐड करके रखे। और ऐड करने के बाद ऐसा नहीं है कि केवल ऐड कर दिया, उस क्रेडिट कार्ड से उस डेबिट कार्ड से कम 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का कुछ ना कुछ सामान ऑर्डर करके रखो। उससे वो जो क्रेडिट कार्ड है वो फ्लिपकार्ट एप्स के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हो जाता है। उससे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत स्मूथ हो जाता है सेकेंड टाइम में। फर्स्ट टाइम में आप करोगे तो आप ओटीपी आने में भी देरी होगा, डिक्लाइन भी होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो कम से कम आप 100 रुपया, 150 रुपया का या तो 50 रुपए का कम से कम ट्रांजेक्शन करके रखोगे उस क्रेडिट कार्ड में। तो जब आप सेकेंड टाइम लॉक पास यहाँ पे बाय करने जाओगे तो उस केस में यहाँ पे आपका जो आईफोन 16 प्रो का लॉक पास है वो बहुत जल्दी यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए एक बार कम से कम उस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करके जरूर रखिए। थर्ड टिप्स की अगर मैं बात करूं तो थर्ड टिप्स के लिए आपका इंटरनेट जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। जैसे कि फोन में अगर मैं आपको अपना इंटरनेट दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोगों को 5G देखने को मिलेगा और हम लोगों को लगता है कि 5G है
मतलब बहुत स्पीड है, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका 5G है इसका मतलब बहुत स्पीड में नेटवर्क चल रहा है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर आपके पास घर में वाईफाई है या तो किसी के घर में अगर वाईफाई है दोस्त वगैरह के घर में, तो वाईफाई से आप ट्राई करना। वाईफाई पे नेटवर्क जो स्पीड रहता है किसी भी चीज को करने का, वो डेफिनेटली मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा अच्छा रहता है, इसलिए आपको वाईफाई नेटवर्क को प्रीफर करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास लैपटॉप है या तो आपके घर वालों के पास और कोई अकाउंट है, तो साइड बाय साइड आप अपना अकाउंट से, दूसरे किसी अकाउंट से, तीसरे किसी अकाउंट से और लैपटॉप से भी ट्राई कर सकते हो। उससे आपका लॉग पास मिलने का प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। 4 नंबर टिप्स पे आने से पहले, अगर आप लोगों को अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते, क्योंकि सेल्स रिलेटेड बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोग डेफिनेटली इस बार अपना जो भी ड्रीम आईफोन है डेफिनेटली परचेज कर पाओगे। तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। 4 नंबर टिप्स बहुत आसान है, लेकिन हम लोग सारे ही इस चीज को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि इसको भी करना जरूरी होता है। आपको ऐप स्टोर में जाना है, या तो अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते हो तो प्ले स्टोर में जाना है। ऐप स्टोर में या तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपका जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है उसको एक बार अपडेट कर देना है। जैसे कि अभी देखो दोस्तों, मेरा ही ऐप जो है वो अपडेट नहीं है, तो अगर आपका अपडेट नहीं है तो तुरंत आप अपडेट करके रखो, क्योंकि अपडेट अगर आप करके रखोगे तब आपका जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है वो ज्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा। इसलिए फॉर श्योर आप लोग इस चीज को बहुत हल्के में मत लेना। अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे अपडेट होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट काम करेगा। 5 नंबर टिप्स, अगर आपका फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन बहुत दिनों से या तो बहुत टाइम से आपके फोन में है और आपने उसको बहुत दिनों से यूज नहीं किया है, जैसे कि 1 महीना यूज नहीं किया है, 2 महीना यूज नहीं किया है, और तुरंत आप उसको करने जाओगे तो उस केस में नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में मेरा ये टिप्स आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। एक बार जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है उसको आप लोग कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर देना, उसके बाद फिर से रीइंस्टॉल करने के बाद आप ट्राई अगर करोगे तो ये सारे टिप्स से आपका डेफिनेटली यहाँ पे जो 16 प्रो का पास है वो खरीदने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये था 5 टिप्स जिसको आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आईफोन 16 प्रो में आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा है।